जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम बाइबल से एक पद को अध्ययन करेंगे जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 50 पद। लिखा हुआ है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, यदि हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं 46 पद से लेकर मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं जब यीशु यरीहो में आए और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी, उनके चेलों और उनके पीछे। मेरे प्रियो, वहां एक व्यक्ति था जो सड़क के किनारे पे बैठा करता था और अंधा था। उसका नाम बर्तिमाई था। मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि वह जब सुना कि यीशु इस जगह से गुजर रहे हैं, वो जोर जोर से कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, हम पाते हैं लोग उसे चुप करवाने का कोशिश कर रहे थे। लोग उसे बहुत चुप करवा रहे हैं। इधर उधर के लोग आके बोल रहे हैं कि तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी, तुम तो एक भिखारी है, देख नहीं रहे हो कितनी बड़ी भीड़ उसके पीछे है। मेरे प्रियो, उसने लोगों की बात को नेगलेक्ट करके, नजरअंदाज करके और जोर जोर से कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, तब 49 पद में हम पाते हैं कि यीशु वहां रुक कर, ठहर कर कहे, उसे ले आओ। मेरे प्रियो, जब उसे बुलाया गया, मेरे प्रियो, हम पाते हैं 50 पद में वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, आज हम इसी कपड़े के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो कौन सा कपड़ा था जो वह फेंक कर यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, यदि हम देखें तो वो ये संसारिक कपड़े की बात नहीं है। मेरे प्रियो, यदि वचन की गहराई में जाएं तो ये संसारिक कपड़े की बात नहीं है। मेरे प्रियो, वो आत्मिक कपड़ा है जो परमेश्वर आपको और हमें देना चाहता है। परंतु आज हम संसारिक कपड़े को पहने हुए हैं, संसारिक पहनावे में हैं, संसारिक धन की लालसाओं में हैं, संसारिक लालच में फंसे हुए हैं, जिसके कारण से हम वो आत्मिक कपड़े से वंचित हैं, आत्मिक महिमामय जीवन से वंचित हैं। और परमेश्वर आज आपको और हमको वही महिमामय जीवन को देना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जरूरी है उस बर्तिमाई के समान, जब हमें यीशु पुकार रहे हैं आज भी, अभी भी, इसी समय, आपके इस वचन को सुनने के समय भी वो आपके नाम को लेकर आपको पुकार रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है कि आप वो कपड़ा जो आज आप पहने हुए हैं, जो दिखता नहीं आंखों से, परंतु जो हमें परमेश्वर और हमारे बीच के एक संपर्क को बनाने से रोक रहा है, वो कपड़े को फेंक कर हम प्रभु के पास आए। और हम यदि 51 पद में देखते हैं मेरे प्रियो, जब उसने वो कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया, यीशु से कहते हैं, बोलो मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो सौभाग्य, क्या वो खुशी की बात होगा मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु हमसे पूछे, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। क्या आप उस सौभाग्य को पाना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुश खबर है आपके लिए। वो सौभाग्य की रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, ये संसारिक कपड़े जो आज हम पहने हुए हैं, जो हमें परमेश्वर की महिमा से वंचित कर रही है, जो कपड़ा हम देख नहीं पा रहे हैं, परंतु वो कपड़ा हमारे और परमेश्वर के बीच में आके हमें रोक रही है कि हम प्रभु के साथ एक संपर्क को बनाएं, उसे उतार फेंकिए मेरे प्रियो और प्रभु के सामने आइए। प्रभु पूछेंगे, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है मेरे प्रियो। क्या आप पाना चाहते हैं? आइए मेरे प्रियो, हम जैसे भी है, जिस प्रकार से भी, वो आपको नहीं देखता, वो चाहता है पूरी आत्मा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ हम प्रभु के सामने आए। कोई रुकावट नहीं, कोई संसारिक सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, परंतु मेरे प्रियो, पूरे खुले मन से, मेरे प्रियो, पूरा जीरो से हम प्रभु में शुरुआत करें। प्रभु आपको जीरो से हीरो बनाएगा मेरे प्रियो। आत्मा में
आत्मा में मेरे प्रियो। कई लोग इस आत्मिक बातों को मजाक की बात समझते हैं। कई लोग सोचते हैं ये आत्मिक बातें क्या है, व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है। मरने के बाद क्या किसका होता है, या सांसारिक जीवन में क्या किसका होता है, जो कमाओगे वही खाओगे, यही सांसारिक सोच है मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, आप जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करोगे उस प्रकार का फल को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आज जितने भी इस समय प्रभु जी अपने उस प्रभु जी कपड़ा को, सांसारिक कपड़े को छोड़कर, उस रुकावट की कपड़े को छोड़कर, उस शैतानिक कपड़े को छोड़कर प्रभु आपके पास आता है, आप यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीष कर धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।